हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक की एक नई क्लास में स्वागत है। आज क्लास 3 है अस्पताल सहायक की। इसमें हम सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 हो चुकी है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज क्लास 3 है और इसके साथ ही इकोनॉमी का जो खनिज वाला डेटा है कि इंडिया में कोयले में फर्स्ट कौन सा है, बॉक्साइट में, मैग्नीज में, तांबे में, ये सारे डेटा देख लेंगे। खाद्यान्न में देख लेंगे गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, जितने भी खाद्यान्न है, तिलहन दलहन में फर्स्ट कौन है, और ऐसा ही एमपी का देख लेंगे। तो एक दिन ये डेटा वाली क्लास ले लेंगे इकोनॉमी की, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल शॉर्ट में 2 पन्ने में मैंने बना के रखा है, वो आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, न्यू एपटेक पैटर्न पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है काराकोरम श्रेणी। केटू गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसको। विश्व की दूसरी और भारत की सर्वोच्च चोटी है यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये डेटा याद रखना, 8611 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी? दांडी, साबरमती आश्रम, चंपारण या वर्धा। तो इसका राइट आंसर है साबरमती आश्रम। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? वर्मा समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या बलवंत राय समिति। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है 25-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में कुल तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। आप देख सकते हैं राजस्थान इसका राइट आंसर है। नवीनतम कृषि रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में तिलहन विशेषकर सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है जो सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक है, और सोयाबीन में अब महाराष्ट्र फर्स्ट है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है सोयाबीन में। इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर है। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने कोलकाता सोनारगांव से पेशावर तक सड़क ए आजम का निर्माण कराया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। उन्होंने सड़कों के किनारे सराय और पेड़ों का प्रबंध भी किया था, जैसे आप देख रहे हैं। नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस शहर के निकट स्थित है? होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर या अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर है इसमें जबलपुर। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से गिरती है, जिससे पानी के धुएं जैसा आभास होता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल के लिए है। यह तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन है 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कोल उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। कोयले के उत्पादन में भारत में ओडिशा फर्स्ट है। ये अभी रिसेंट का डेटा है। हालिया उत्पादन आंकड़ों के अनुसार ओडिशा देश का अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है। ध्यान दें कि जो रिजर्व्स हैं, भंडार है, भंडारण के मामले में झारखंड अभी भी पहले स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में, प्रोडक्शन में ओडिशा फर्स्ट है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया था? पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध,
तराइन का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो इसका राइट आंसर है कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के विनाश और रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, तो दोनों का आंसर यही है, कलिंग युद्ध। इसके बाद उन्होंने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और धम्म का प्रचार किया। तो इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस भिक्षु से दीक्षा ली, तो उपगुप्त नाम के भिक्षु से दीक्षा ली है। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। ये आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ये काली मिट्टी ऐसी होती है। काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मालवा या दक्कन क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक के इम्पोर्टेंट पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ जितने भी एमसीक्यू आपको जून तक कराए जाएंगे वो सारे पीडीएफ्स आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके साथ ही टाइम टाइम से जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा अस्पताल सहायक के एग्जाम से रिलेटेड वो भी वहाँ अपडेट किया जाएगा, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर है 73वां संशोधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों में मध्य प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका राइट आंसर है दूसरा। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूपी का उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। एमपी की इस सफलता में गेहूं और मक्का के रिकॉर्ड उत्पादन का बड़ा योगदान है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने सैन्य और नागरिक प्रशासन को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। मनसब का अर्थ है पद या रैंक होता था, जिससे अधिकारी की स्थिति और वेतन निर्धारित होता था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बहुत बार एमपी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, वो वनडे एग्जाम हो, ईएसबी का या फिर एमपीपीएससी का एग्जाम हो, अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जाता है। ऑप्शन है इसकी विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी या मैकल श्रेणी? तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ियों में स्थित है और पचमढ़ी मतलब होशंगाबाद या नर्मदापुरम का मुख्य आकर्षण है ये धूपगढ़ चोटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या न्यायपालिका? तो इसका राइट आंसर है न्यायपालिका को माना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिससे वह असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन? तो इसका राइट आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा? तो ये जाना जाता है गोदावरी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इनका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप
अस्पताल सहायक के इम्पोर्टेंट पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ जितने भी एमसीक्यू आपको जून तक कराए जाएंगे वो सारे पीडीएफ्स आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके साथ ही टाइम टाइम से जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा अस्पताल सहायक के एग्जाम से रिलेटेड वो भी वहाँ अपडेट किया जाएगा, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। गन्ना के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश निरंतर देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। हालांकि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र कभी कभी आगे निकल जाता है, लेकिन गन्ने की पैदावार और रकबे में यूपी नंबर 1 में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी अपनी नाइटहुड की उपाधि। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए बर्बर जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने कैसर हिंद पदक वापस किया था। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 अप्रैल 1919, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस शहर से होकर गुजरती है? दिल्ली, प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर, नागपुर, कोलकाता। तो ये गुजरती है प्रयागराज, नैनी या मिर्जापुर से। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या प्रयागराज से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। तो ये आपको याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 108 है, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। भारत में एकमात्र क्रियाशील हीरा खदान किस राज्य के पन्ना जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो ये है मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। पन्ना जिले की खदानें भारत में हीरे की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का मंत्र दिया था, जिसका अर्थ था आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? मक्का, गन्ना, चावल या बांस। तो इसका राइट आंसर है गन्ना। भारत की इथेनॉल सम्मिश्रण नीति के तहत गन्ने का रस और शीरा सबसे प्रमुख स्रोत है। हालांकि वर्तमान में मक्का और खराब अनाज से भी इथेनॉल बनाया जा रहा है। पीली क्रांति का संबंध भारत में किसके उत्पादन से है? दलहन, तिलहन, फल या जूट। तो इसका राइट आंसर है तिलहन। तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1986 में पीली क्रांति शुरू की गई थी। सैम पित्रोदा को इसका श्रेय दिया जाता है। राजस्थान वर्तमान में तिलहन के उत्पादन पे शीर्ष स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शुगर बाउल ऑफ एमपी के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, बैतूल। इसका राइट आंसर है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, इसलिए इसे राज्य का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ कई प्रमुख चीनी मिलें स्थित हैं। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन से, बागवानी और शहद से, मछली पालन से या उर्वरक उत्पादन से। गोल्डन रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी, हॉर्टिकल्चर, फल और शहद के उत्पादन से है। ना आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी, फल और शहद के उत्पादन से है। दूसरा, जो स्वर्ण क्रांति के जनक निरफक टूटेज को कहा जाता है, बस इतना। बाकी जो 2025-26 का करेंट का डेटा है वो मैं आपको अलग से एक छोटी सी क्लास लूंगी और उसमें हम याद कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बना के रखे हैं। 25-26 की रिपोर्ट के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
तो इसका राइट आंसर है दूसरा, ये बिल्कुल सही है, याद कर लेना। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य वर्तमान में 25-26 में कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है उड़ीसा कोयले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। हालांकि कोयला भंडारण की बात की जाए तो झारखंड पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में स्थित खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, प्लेटिनम या यूरेनियम? तो इसका राइट आंसर है हीरा। पन्ना जिला भारत में हीरा उत्पादन के लिए एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। यहाँ की हिनोता और मंजगावा खदानें विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत में हीरा उत्पादन में एमपी का एकाधिकार है। 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मक्का उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वर्तमान में मक्का उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहा है। इसने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य का छिंदवाड़ा जिला मक्का उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। हालांकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में पंजाब अक्सर आगे रहता है, लेकिन कुल उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है और एमपी दूसरे स्थान पर है। जोड़ देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। डॉकयार्ड नगर था जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, पूछा जाता है अक्सर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या 18? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित किया गया है। तो आज बस इतना ही। और इसके साथ ही अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको जो अस्पताल सहायक का ग्रुप बनाया गया है, स्पेशल ग्रुप, यहाँ आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी और एग्जाम से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी नोटिफिकेशन आएगा आपको।